नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष खुमल। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी से हम यह जानेंगे कि जीवन को हंसी खुशी और उत्सव से कैसे जिया जाए। एक पुरानी कथा है। एक बहुत बड़ी राजधानी में एक विशालकाय मंदिर का निर्माण हो रहा था। सभी मजदूर, हजारों मजदूर उस मंदिर को बनाने में जुटे हुए थे। एक दार्शनिक वहाँ से गुजरा और वह एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो बोला, वह मजदूर बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला कि देख नहीं रहे हो, पत्थर तोड़ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। बड़े गुस्से में था वो। फिर वह दार्शनिक एक दूसरे मजदूर के पास पहुँचा और फिर वह उससे वही सवाल किया, क्यों भाई, क्या कर रहे हो। तो वह बड़ा दुखी और उदास मन से बोला कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बीवी और बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूँ। और फिर वह एकदम थके हुए और उदास मन से फिर वह पत्थर तोड़ने लगा। तीसरे मजदूर के पास दार्शनिक देखा, एक और मजदूर है, वो थोड़ा दो मजदूरों से हट कर है। वह उसके पास गया और पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो वह सीटी बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ और मुस्कुराते हुए उस दार्शनिक को बोला कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। और फिर वह उसी तरह गीत गुनगुनाते हुए अपने काम, अपने पत्थर तोड़ने में लग गया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी 3 प्रकार के लोग मिलेंगे हमें अब, जो झुंझलाए हुए, जीवन की शिकायत से भरे हुए अपना काम कर रहे हैं। दूसरे लोग जो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है, ताकि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। लेकिन तीसरे तरह का व्यक्ति कुछ हट कर ही था, क्योंकि वह जीवन को जी रहा था और परमात्मा को समर्पित होके परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ करके वह अपना काम कर रहा था। दोस्तों, जीवन तो गुजर ही रहा है। आप हंसते हुए उसे गुजारें या फिर शिकायत करते हुए गुजारें या फिर रोते हुए गुजारें, जीवन तो गुजर ही रहा है। और जो व्यक्ति क्रोध में काम कर रहा है, झुंझला कर काम कर रहा है, वह अगला क्षण भी क्रोध में, अगले दिन भी क्रोध में, और उसका पूरा जीवन भी वैसे ही निकल जाएगा क्रोध में। दूसरा व्यक्ति भी अपने आजीविका के लिए बेमन से काम कर रहा है, करना पड़ रहा है करके कर रहा है, उसका जीवन भी वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति काम करते हुए एक आनंदपूर्ण, एक उत्सवपूर्ण, एक उल्लासपूर्ण ढंग से काम कर रहा है और वह प्रभु के मंदिर में अपना कुछ श्रम दे रहा है, उसकी वह अंदर खुशी लिए हुए काम कर रहा है। तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम अपने जीवन में कैसे जीते हैं, यही हमारे जीवन का निर्माण करता है। हम यह सोचते हैं कि आने वाला समय खुशी का होगा, आने वाले समय में हमको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, तभी हम खुश होंगे। कुछ बड़ी घटना घटेगी हमारे जीवन में खुश होने की, तब हम खुश हो पाएंगे। लेकिन आपकी आदत तो झुंझलाहट की है, क्रोध की है और बोझ से दबे रहने की है। तो वह क्षण भी आएगा
तो भी आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, उसका रस निचोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत दुखपूर्ण और क्रोधपूर्ण है। तो हमें अभी जो काम कर रहे हैं, कुछ भी काम, भोजन कर रहे हैं, मित्र से बात कर रहे हैं, या फिर छोटा मोटा घर का काम कर रहे हैं, तो उसे आनंदित होकर कीजिए, क्योंकि आप जितनी आनंद और खुशी से कोई भी काम करेंगे तो वह खुशी या आनंद बढ़ते जाएगी और दुख होकर या फिर बोझ तरह दबे होकर कोई भी काम करेंगे तो वह क्रोध दुख आपका बढ़ता चला जाएगा। हम सभी एक ही जीवन की नैया में सवार हैं, अलग अलग ढंग से हम जीवन जीते हैं, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? इस जीवन में आनंद की प्राप्ति। और सभी इस जीवन में हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना इस छोटे से जीवन को खुशी से और आनंद से, प्रेम पूर्ण से, भक्तिपूर्ण भाव से, उल्लास से, ग्रेटिट्यूड से क्यों ना जिया जाए। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करेंगे तो यह बात संभव हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।